शुक्रवार को आए भयानक भूकंप में भयंकर तबाही के बाद रविवार को म्यांमार में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार के मांडले शहर में 5.1 तीव्रता का बड़ा झटका महसूस हुआ, जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया। फिलहाल इस भूकंप से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। भूकंप के झटके शुक्रवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद लगातार आ रहे झटकों में से ताजा है। शुक्रवार को भूकंप ने पूरे देश में तबाही मचा दी थी। उसका असर थाईलैंड, चीन और कंबोडिया में भी देखने को मिला। दरअसल बीते शुक्रवार को म्यांमार में हर सुबह की तरह लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या की शुरुआत कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला पल उनके ऊपर मौत बनकर टूटेगा। सुबह तकरीबन 11:50 पर तेज झटकों के साथ म्यांमार की धरती डोलने लग गई। ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह सेकेंडों में मलबे में तब्दील होने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ तबाही का मंजर फैल चुका था। यह भूकंप अकेले म्यांमार में ही नहीं आया, बल्कि 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड में भी महसूस किया गया। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री को इसे इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10,000 से 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि म्यांमार में आया भूकंप सागाइंग फॉल्ट की वजह से आया है। दरअसल म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में एक बहुत बड़ी दरार मौजूद है। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह दरार अंडमान सागर से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से बनी है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे सागाइंग फॉल्ट पर दबाव पड़ता है और चट्टानें बगल में सरकती हैं। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी सागाइंग फॉल्ट की वजह से आए हैं। इससे पहले साल 2012 में यहां 6.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। म्यांमार में आए भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही मची। पहला भूकंप सुबह 11:50 पर आया। इसके बाद दूसरा झटका दोपहर 12:02 पर आया, जिसकी तीव्रता 7 मापी गई। इसके बाद एक घंटे के अंतराल पर 2 और भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पहले दोनों ही भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था, जबकि तीसरा जमीन से 22.5 किलोमीटर गहराई में था। जैसे बुखार होने पर शरीर का तापमान कितना है, ये नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही किसी भी भूकंप की भयावता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। इस स्केल पर 7 से ऊपर का भूकंप भयंकर तबाही लाने वाला होता है। आइए आपको बताते हैं कि अर्थक्वेक यानी भूकंप कितना तेज है, ये कैसे आंका जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से 1.9 तक का भूकंप सिर्फ सेस्मोग्राफिक से ही पता चलता है। 2 से 2.9 तक हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 तक कोई ट्रक आपके करीब से गुजर जाए, ऐसा असर होता है। 4 से 4.9 तक खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवार पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। वहीं अगर भूकंप रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 तक रहता है तो फर्नीचर जैसा भारी सामान हिल सकता है। 6 से 6.9 तक इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। 7 से 7.9 तक इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से 8.9 तक के भूकंप में इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं। वहीं 9 से अधिक का भूकंप अगर आए तो पूरी तबाही आ जाती है। 28 मार्च को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 1600 से अधिक हो गई है। राहत बचाव कार्य अभी तक जारी है। म्यांमार में आई त्रासदी में भारत सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने विनाशकारी भूकंप में जान माल के नुकसान पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही एक करीबी दोस्त और पड़ोसी होने के नाते कठिन घड़ी में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े रहने की बात दोहराई।